हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो मेरा चैनल है इसका टॉपिक है कि हेयर स्पा और हेयर स्मूथनिंग में क्या डिफरेंस रहता है। आप सभी को पता होगा, लास्ट वीडियो मैंने मेरी अपलोड की थी हेयर स्पा के ऊपर कि मैंने हेयर स्पा कराया था। आप देख सकते हैं कि हेयर स्पा के बाद जो है बाल थोड़े स्मूथ और शाइन हो जाते हैं, पर फिर भी लोगों को मतलब कन्फ्यूजन रहता है कि हेयर स्पा और हेयर स्मूथनिंग में क्या डिफरेंस रहता है, क्योंकि दोनों ही बालों को हेयर स्मूथ करते हैं, शाइन देते हैं। पर फिर भी बेसिक डिफरेंस क्या है रेट्स में और मतलब कब तक वो रहता है, और बेसिक डिफरेंस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो थोड़ी सी मैं क्लिप्स ऐड कर रही हूँ हेयर स्पा की। मैंने हेयर स्मूथनिंग नहीं करवाई है, पर हेयर स्मूथनिंग का पूरा मैंने नॉलेज लिया था जहाँ से मैंने हेयर स्पा करवाया था। एक पूरा प्रोफेशनल वो था, उनका सैलून था, तो मैंने वहाँ से हेयर स्पा और हेयर स्मूथनिंग का बेसिक नॉलेज लिया था और उसके बाद मैंने हेयर स्पा कंसिडर किया था। तो हम लोग तो जैसा कि आप देख सकते हैं वो था मेरा हेयर स्पा का क्लिप। अब मैं आपको बताती हूँ हेयर स्पा और हेयर स्मूथनिंग में डिफरेंस क्या रहता है। हेयर स्पा, सबसे पहली बात, हेयर स्पा जो रहता है वो कम टाइम के लिए रहता है। मतलब जो मेरा हेयर स्पा था वो 1 मंथ के लिए था। जैसे हेयर स्पा के बाद जो बाल थोड़े बहुत स्ट्रेट, शाइन और स्मूथ होते हैं वो होते हैं, पर हेयर स्पा का जो असर रहता है वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है। बाल ज़्यादा टाइम स्ट्रेट नहीं रहते हैं। ये रहता है कि बाल नरिश हो जाते हैं और बाल थोड़े से अच्छे हो जाते हैं, पर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। दूसरी चीज़, हेयर स्पा मतलब जो रहता है वो कम कॉस्टली रहता है। हेयर स्मूथनिंग ज़्यादा कॉस्टली रहता है। हेयर स्मूथनिंग ज़्यादा टाइम तक टिकता है, और हेयर स्मूथनिंग कराने के बाद आपके बाल जो रहते हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं, पर हेयर स्पा के बाद आपके बाल पूरे स्ट्रेट नहीं होते हैं। होते भी हैं तो कब तक के लिए? आपके फर्स्ट वॉश के लिए। मतलब वो जो ब्लो ड्रायर और हेयर स्ट्रेटनर आपके इसमें जो पार्लर वाले करते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं रहता है। वो सिर्फ जब तक आप बाल वॉश करोगे वैसे के वैसे आपके जो बाल है वो स्ट्रेट नहीं रहेंगे फर्स्ट वॉश के बाद। पर यह रहता है कि हेयर स्पा के बाद बाल स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं, पर ज़्यादा लंबे टाइम, मतलब आपको हेयर स्पा रेगुलर कराना रहता है। मतलब 1 महीने में 2 महीने में करा लो आप। तो हेयर स्पा आपको बार बार कराना पड़ता है, और हेयर स्पा का असर कम रहता है। हेयर स्पा बार बार कराना पड़ता है। हेयर स्पा कम कॉस्टली रहता है, और हेयर स्पा बालों के हेल्थ के लिए कराया जाता है। अब हेयर स्मूथनिंग हम क्यों कराते हैं? हेयर स्मूथनिंग आपकी जो रहती है वो 1 से 2 साल चलती है। हेयर स्मूथनिंग में बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। हेयर स्मूथनिंग हेयर स्पा से ज़्यादा कॉस्टली होती है। और दूसरी चीज़, हेयर स्मूथनिंग आपको हर मंथ नहीं करानी पड़ती, आप साल 2 साल में एक बार जाओ। जो बेसिक कॉस्ट रहता है हेयर स्पा का वो 1000 रहता है, और हेयर स्मूथनिंग का जो बेसिक कॉस्ट रहता है वो 5000, मतलब लेंथ पे डिपेंड करता है। फिर भी अप्रॉक्स अगर आप अच्छा कराओगे तो 3 से 5000 के बीच में आपको पड़ेगा। हेयर स्पा में बाल परमानेंट स्ट्रेट नहीं होते हैं, हेयर स्मूथनिंग में हो जाते हैं। तो मैंने हेयर स्मूथनिंग इसलिए नहीं कराई थी क्योंकि मेरे को परमानेंट बाल स्ट्रेट नहीं चाहिए थे। अगर आपको परमानेंट बाल स्ट्रेट चाहिए हो तो यू शुड गो फॉर हेयर स्मूथनिंग, और अगर आपको परमानेंट बाल स्ट्रेट नहीं चाहिए तो आप हेयर स्पा ही करवाएं। क्योंकि बाल को मेरे को मॉइस्चर देना था, मेरे को शाइनी चाहिए थे और थोड़े सिल्की चाहिए थे, बहुत ज़्यादा रफ थे। तो उस बेसिस पे मेरे बाल अच्छे हो गए हैं, इसलिए मैंने हेयर स्पा कराया। अब आप चाहे, मतलब रेगुलर बेसिस पे कराना रहता है, महीने 2 महीने में, तो करा सकते हैं। आप हेयर स्पा का प्रोसेस जानना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, तो आप हेयर स्पा का वो देख सकते हैं। पर ये बेसिक डिफरेंस है हेयर स्पा हेयर स्मूथनिंग का, ये 3-4 डिफरेंस की लंबे टाइम टिकता है स्मूथनिंग, कॉस्टली रहता है, उसके बाद बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। ये बेसिक 3 डिफरेंस है हेयर स्पा और हेयर स्मूथनिंग में। आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।